मसीह का फजल आपके साथ हो। मैं पास्टर नदीम बशीर हूँ। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इस बात का तज़किरा किया था कि रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा की वाहिद निशानी जो है वो गैर ज़ुबान नहीं है। और फिर हमने उसमें ये इस बात का भी तज़किरा किया कि अगर कोई शख्स जो है वो रूहुल कुद्दस की नेमतों से ही रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा को जज कर रहा है तो वो धोखा खा सकता है कि ऐन मुमकिन है कि किसी शख्स के अंदर से ज़ाहिर होने वाली कुदरत या जो नेमतें आप देख रहे हैं वो रूहुल कुद्दस की तरफ से ना हों बल्कि वो किसी और रूह की तरफ से हों। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि अगर हमने नेमतों से भी रूहुल कुद्दस को जज नहीं करना और गैर ज़ुबान भी रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा की वाहिद निशानी नहीं है तो फिर रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा की हकीकी निशानी क्या है, उसकी असली परख कैसे हो सकती है कि रूहुल कुद्दस का हकीकी बपतिस्मा क्या है। बाइबल मुकद्दस में से आज हम मुख्तसर तौर पर ये सीखेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, गलतियों 5वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें रूहुल कुद्दस के फलों का तज़किरा मिलता है। वहाँ पे लिखा है मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। आमीन। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ कि हकीकी रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा की निशानी, जैसे कि हमने पहली वीडियो में भी तज़किरा किया, वो किरदार की तब्दीली है। और अभी जो हमने रूहुल कुद्दस के फल पढ़े, रूह के फल पढ़े, उससे हमें ये पता चलता है कि जब रूहुल कुद्दस किसी ज़िंदगी के अंदर आएगा, रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा किसी को होगा तो उससे इंसान की ज़िंदगी के अंदर से रूहुल कुद्दस के फल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और ये रूहुल कुद्दस की बहुत ज़बरदस्त निशानियाँ हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई शख्स जो है उस पर वाक़यातन रूहुल कुद्दस का नुज़ूल हुआ है। और इसके साथ कुछ ख़ास तब्दीलियाँ और भी रूहुल कुद्दस के नुज़ूल के बाद इंसानी ज़िंदगी में नमूदार होंगी। हम उन्हें एक एक करके सीखते हैं। जैसा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर यूहन्ना रसूल की इंजील उसका जब हम 16वां बाब और 13वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, वहाँ पे लिखा है लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन। एक ख़ास निशानी इंसानी ज़िंदगी के अंदर ये भी आएगी जो जिस पर रूहुल कुद्दस का नुज़ूल होगा, वो सच्चाई को पहचान लेगा, सच्चाई की राह पे चलना शुरू कर देगा। और उसके बाद यहां पर यह लिखा है कि वो मसीह का जलाल ज़ाहिर करेगा। जब आप 14वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा है वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। यानी वो शख्स जो है अपनी बातों से, अपने कामों से यीशु मसीह को जलाल देना शुरू कर देगा। और ये भी रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा की एक निशानी है। उसके बाद जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील के 14वें बाब और उसकी 26वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। यहाँ पर हमें यह तज़किरा मिलता है कि रूहुल कुद्दस सिखाएगा, यानी जिस शख्स की ज़िंदगी पर रूहुल कुद्दस का नुज़ूल होगा वो शख्स कलाम मुक़द्दस को सीखना शुरू कर देगा, वो सच को जानना, परखना शुरू करेगा, वो मसीह की बातों को याद करना और उससे अपनी ज़िंदगी पर रिलेट करना शुरू कर देगा, उसे कलाम की भूख और प्यास लगना शुरू हो जाएगी। और ये भी रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा की एक निशानी है। और फिर रसूलों का इमाल उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि रूहुल कुद्दस जब तुम पर नाज़िल होगा फिर तुम कुव्वत पाओगे और फिर तुम यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम बल्कि दुनिया की सारी इंतहा तक जो है वो मेरे गवाह ठहरोगे। तो इससे एक निशानी रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे की हमें यह भी मिलती है कि जब किसी ज़िंदगी पर रूहुल कुद्दस का नुज़ूल होगा तो वो कुव्वत पाएगा, गुनाह से लड़ने की कुव्वत पाएगा, मसीह की गवाही देने की भी कुव्वत पाएगा। अब मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि हर शख्स जो है वो प्रीचर बन जाएगा या वो बड़ा अच्छा मुबल्लग बन जाएगा, कलाम सुनाना शुरू करेगा स्टेजेस के ऊपर या पासबान बनेगा, ये हरगिज़ नहीं है। लेकिन वो अपने दायरा कार के अंदर मसीह की गवाही देना शुरू करेगा और बड़ी कुव्वत और बड़ी दलेरी के साथ ये काम करना शुरू कर देगा। फिर इफिसियों 4 बाब की 30वीं आयत के अंदर भी हमें रूहुल कुद्दस के नुज़ूल की एक निशानी जो है मिलती है। वहां पे लिखा है कि रूहुल कुद्दस जब 30वीं आयत में लिखा है
और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। इसका मतलब ये है कि जिस शख्स पर रूहुल कुदस का नज़ूल होगा वो रिहाई पाएगा, मखलसी पाएगा गुनाहों से, और फिर हर उस चीज़ से जो खुदा की तरफ से नहीं है वो निजात पा जाएगा। और ये हकीकी बपतिस्मा की असली निशानियां हैं, और इन्हीं से रूहुल कुदस के बपतिस्मा की हकीकी और असली परख होती है, ना कि नेमतों से। क्योंकि जो नेमतें हैं उनसे आप धोखा खा सकते हैं, वो किसी और रूह की तरफ से भी हो सकती हैं, और फिर नेमतें जो हैं वो सिर्फ ज़मीन की हद तक रहेंगी। पहला कुरिन्थियों 13वें बाब की 8वीं आयत के मुताबिक नबूवतें हों या इल्म हो वो जाता रहेगा। इसका मतलब ये है कि हर वो नेमत जो रूहुल कुदस हमें यहाँ पर दे रहा है, यानी कुदरत वाली नेमत, जैसे शिफा की, बदरूहों को आज़ाद करने की, या फिर प्रोफेसिस करने की, ये सिर्फ ज़मीन की हद तक हैं। आसमान पर ये नहीं रहेंगी, आसमान पर सिर्फ रूहुल कुदस के फल रहेंगे और हमारा किरदार रहेगा हकीकी रूहुल कुदस का किरदार। अब मैं ये भी बताता चला जाऊं, जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि रूहुल कुदस के बपतिस्मा के बाद कोई शख्स जो है वो कामिल हो जाएगा। ये कामिल हो जाने का अमल नहीं है, लेकिन ये कामलियत के सफ़र के आगाज़ का अमल ज़रूर है। जिस पर रूहुल कुदस का नज़ूल होगा वो कामलियत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो रूहुल कुदस के आने के बाद मसीह के कद के अंदाज़ा के मुवाफिक रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जाएगा। और फिर आखिरी बात मैं ये भी करता चला जाऊँ कि रूहुल कुदस का बपतिस्मा जो है ये सिर्फ एक ही दफ़ा होने वाला तजुर्बा नहीं है। बपतिस्मा का लफ्ज़ी मतलब ये है कि डूब जाना, रंग जाना। तो रूहुल कुदस का बपतिस्मा रोज़ का अमल है। मुझे और आपको रोज़ रूहुल कुदस के अंदर डूबना है, उसके रंग में रंगना है, और फिर मसीह के कद के अंदाज़ा के मुआफिक बढ़ते चले जाना है। ये हकीकी बपतिस्मा है। खुदा आपको हकीकी बपतिस्मा का तजुर्बा दे और इस कलाम की वजह आपको बरकत दे। आमीन।